Students, our topic is partnership fundamental. Now, today we teach the interest on capital. Firstly, understand what is interest on capital. Interest on capital, which is given by the partnership to the partner in a compensation to the partner, which is invested by the partners into the firm. How we calculate the interest on capital? First, in the last lecture we described about the deed. Then I told you that if there is no deed, then we not give the interest on capital. And second, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. कुछ क्या प्रॉब्लम है? अगर डीड में ऐसे लिखा है कि वी गिव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट नथिंग मेंशन अबाउट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन? चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज करना ही करना है अगेंस्ट प्रॉफिट. जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में हम खर्चे डालते हैं, उसी तरह इसको चार्ज करना है या नहीं करना. एप्रोप्रिएशन का मतलब जितना प्रॉफिट है उस हिसाब से चार्ज करना है नहीं करना, इस हिसाब से देखना होता है. ठीक है. अगर डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पर परसेंटेज नहीं लिखी हुई और चार्ज और एप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग भी नहीं लिखा हुआ. कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना लिखा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता है, बट ऐसे क्लियर नहीं होता कि एज ए चार्ज करना है या एज ए एप्रोप्रिएशन करना है. तो उस तरह का ट्रीटमेंट क्या करना है? अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है सॉरी अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है तो वी विल नॉट गिव एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इफ इन दिस केस मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है पर मेंशन नहीं है कि उसे एज ए चार्ज करना है या एप्रोप्रिएशन करना है किसी भी तरीके से, तो लॉस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. सेकंड केस आ जाता है कि अगर प्रॉफिट है पर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जस्ट लाइक ऐसे लगा लो, प्रॉफिट हमारा 10,000 है. कितना है प्रॉफिट? 10,000 है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी पार्टनर है. ओके, इन्होंने कैपिटल 1 लाख लगाई हुई है दोनों ने. ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 5% के हिसाब से चार्ज करते हैं. कितना? 5% के हिसाब से चार्ज करते हैं. तो 1 लाख का 5% कितना हुआ? 5,000. सेकंड केस में क्या हुआ? बी में 5,000. तो टोटल कितना हुआ? 10,000. ओके, तो हम पूरे का पूरा जो प्रॉफिट है वो उसको चार्ज कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अगेंस्ट. मीन प्रॉफिट नथिंग. प्रॉफिट जीरो आ गया, प्रॉफिट जीरो आ गया. प्रॉफिट जीरो के आने की वजह से हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. अगर प्रॉफिट ही नहीं है कुछ तो हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? नाउ द क्वेश्चन आर इज व्हेन द प्रॉफिट लेस देन द इंटरेस्ट. मीन कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा प्रॉफिट यहाँ 10,000 की बजाय 8,000 हो जाता, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 की होगी. क्या होती है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 की होगी. तो क्या करना चाहिए हमें इस पॉइंट पे? प्रॉफिट हमारा 8,000 है, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10,000. हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दी हुई है. तो हम इसको क्या किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ जाए, प्रॉफिट भी आ जाए, प्रॉफिट 3:2 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर सके. तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर हमारा प्रॉफिट लेस देन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो आएगी. अब इस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे 5,000 आ गया कोलन 5,000. इनकी रेशियो कितनी है? ये भी 1 से कट गया, ये भी 1 से 1 रेशियो. तो हम जो 8,000 है, 8,000 को हम 1 में डिवाइड करेंगे. 1 मतलब इक्वल में डिवाइड करेंगे. तो इक्वल कितना गया? 4,000. अंडरस्टैंड? मतलब जो प्रॉफिट अगर प्रॉफिट हमारा लेस देन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम उनको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो बनाएंगे
ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये ध्यान रखना हमेशा। हम गलती से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते देते हैं, पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम रेशियो बनाएंगे। इस केस में एक हजार मतलब 1:1 आ गया, मतलब इक्वल रेशियो होगी। रेशियो कोई भी हो सकती है, 4:1 आ सकती है, 3:2 आ सकती है, कोई भी रेशियो आ सकती है। हम उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट केस आ जाता है डीड एग्री। डीड ने लिखा है कि इवन देयर इज अ लॉस देन वी गिव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो विदाउट एनी डाउट अगर इस केस में देख लीजिए, हमारी 8,000 हमारा प्रॉफिट है, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 5,000 दोनों का। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। यहाँ क्या बना लिखेंगे? प्रॉफिट कितना आ गया? 8,000 इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 is interest on capital to these interest on capital 5. Now the firm turn into a loss making. Okay, how much loss? 2,000. 2,000 divided into 3,2. हमने जो 2,000 आया उसको रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? देखो, जो 2,000 आ गया, सबसे पहले हम ए का शेयर लेंगे 3 अपॉन जो रेशियो का 2 रेशियो है, 3 2 की रेशियो है, इसका टोटल करेंगे। टोटल कितना आ गया? 5। ये 5 4 कितना आ गया? 1,200। इसी तरह से दूसरा 2,000 गुना 2/5 कितना आ गया? 5। यहाँ आ जाएगा बाय लॉस ए बी 1,200 800 2,000 टोटल कितना आ गया? 10। Understand? Okay. Now I tell you the journal entry. जर्नल है। पहली एंट्री रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस तरह से हम कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट भी आपको जैसे पिछली बार बताया, जो परसेंटेज दी होती है, जो ये परसेंटेज दी होती है क्वेश्चन में, नौ हमेशा क्या होती है? पर एनम के हिसाब से होती है। पर पी ए का मतलब होता है पर एनम। कैलकुलेट करते वक्त जो परसेंटेज दी हुई है ऊपर अपॉन 100, परसेंटेज का क्या होता है? हमेशा 100 होता है, तो डिवाइडेड बाय 100। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 5,000 इजी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नेक्स्ट फर्दर आगे चलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर कैपिटल विड्रॉ भी कर सकते हैं, एडिशनल कैपिटल भी लेके आ सकते हैं। तो हम उसे किस तरह से कैलकुलेट कर सके? ओके, किस तरह से? जस्ट लाइक मैं इसे 2 इसमें डिवाइड कर लेता हूँ। इधर पार्टनर ए लिख लेता हूँ, इधर पार्टनर बी। ओके, हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1/4 को। ए पार्टनर का 5 लाख रुपीज दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है हमें 10 लाख। ओके, जनरली कोई भी डेट और ले लो, एडिशनल की या विड्रॉल की। जैसे हम देख लेते हैं 30/6 को
ए फॉर एडिशन, डब्ल्यू फॉर विड्रॉल के लिए ले लेते हैं। 30/6 को ए ने 1 लाख रुपया एडिशन किया फर्म में। इसी तरह इसने 31/7 को विड्रॉ किया कितनी 2 लाख। ओके, इसमें ए ने लगा लो 30/11 में विड्रॉ किया 50,000। इसमें एक को ले लो, एडिशन की 5 लाख की। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो रफ साइड पे लिखो भी ओपनिंग बैलेंस कितना है, कौन सी डेट पे उसने विड्रॉ की है, कौन सी डेट पे एडिशन की है, जितने पार्टनर हैं उनका अलग से एक ऐसे रफ कागज पे लिखो, जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। अब इसमें अलग अलग मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि इसका पूरे साल का ब्याज निकाल लो, फिर इसका जितने महीने रहते हैं उसका ब्याज निकाल लो, फिर जितने विड्रॉ रहते हैं जितने महीने रह गए उसका ब्याज निकाल के माइनस कर दो। इसी तरह इधर कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, हम सेकंड मेथड यूज करेंगे जो बेटर है। इसमें हमें पता नहीं चलता कि कितने महीने का क्या करना है क्या नहीं करना, हम ये मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो हमें ओपनिंग बैलेंस पता चल गया कि कितना है, ठीक है। सेकंड पे देखो कि कौन सी डेट पे पार्टनर ने क्या किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या विड्रॉ की है, किस डेट पे विड्रॉ की है 30/6 से। तो स्टार्टिंग ऑफ द ओपनिंग ऑफ द ईयर टू डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, उसके मार्क्स काउंट करो कितने हैं। 1/4 से लेके 30/6 तक कितने महीने हुए, 3 माह। कितने महीने हुए, 3 माह। तो 5 लाख के ऊपर 3 महीने का ब्याज निकालो। अब देखो 5 लाख पे 12% के हिसाब से अब महीने का ब्याज निकालना है तो कितना गया, 15,000 आ गया। ओके, नाउ अब चेक करो कि उसने उस ट्रांजैक्शन पे क्या किया है, एडिशन किया है या विड्रॉ किया है। अगर एडिशन किया है तो जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें क्या करो, ऐड कर दो। अगर विड्रॉ होगी तो माइनस हो जाएगा। अब जैसे पहले 5 लाख था, अब कितना है 1 लाख। क्या किया है उसने, एडिशन, तो ब्याज कितनी अमाउंट होगी 6 लाख। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन तक आ जाओ। कब हुई है 30/11 तक। अब कब ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन कब हुई थी 30/6 से 30/11 तक। 6 मंथ कौन सा होता है, जून। 11 मंथ क्या होता है, नवंबर। देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये ध्यान रखना कि 30 तारीख है या 1 तारीख दी हुई है, ये मंथ काउंट करने में ध्यान रखना। अगर 1 तारीख दी हुई है तो हम उस मंथ को छोड़ देंगे, अगर 30 तारीख दी हुई है, एंड ऑफ द डेट दी हुई है तो उसको ऐड करेंगे। अब जैसे देख लीजिए कितने महीने हुए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर पूरा हो गया, कितने हो गए 5 मंथ हो गए। ओके, तो 6 लाख के ऊपर हम 12% के हिसाब से 5 महीने का ब्याज निकाला। कितना आ गया, 30,000 आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट। अब फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है, 31/3 को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, जैसे मैंने तो 1/4 लिया है, पेपर में 1 जनवरी भी आ सकता है, 1 जून भी आ सकता है, डिफरेंट डेट्स दिए होंगे। जरूरी नहीं है कि 31/3 को ही हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो और 1/4 को स्टार्ट हो। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम ये एज्यूम करेंगे कि 1/4 को ही अपना ओपनिंग है और 31/3 को ही हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज है। अब यहाँ 30/11 से लेके 31/3 तक, क्योंकि बीच में तो कोई एंट्री नहीं है, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज तक काउंट करेंगे। अब कौन से महीने आ गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए, 4 महीने हो गए। और now what is the type of transaction,
क्या क्या है, विड्रॉल। विड्रॉल कितने की है, 50,000 की। तो लास्ट डेट में बैलेंस कितना था, 6 लाख। 6 लाख में से अगर विड्रॉल किया तो माइनस कर देंगे, कितनी अमाउंट बच गई, 5.5 लाख। अब इसका ब्याज कैलकुलेट करेंगे। 5.5 लाख में 12% के हिसाब से कितने महीने का, 4 महीने। 5.5 0 0 5 का 20 2 2। अब जो कैलकुलेशन की थी उसको ऐड कर दो। 15,000 प्लस 30,000 प्लस 22,000 कितना हो गया, 45 67,000। ओके, सेम। नाउ वी कम टू द पार्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट क्या है, 31/7। अब मंथ काउंट करेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई की क्या डेट है, 31 तारीख है, तो ये भी मंथ काउंट करेंगे। क्या कितने है, 4 मंथ। तो 10 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से 4 महीने का ब्याज कैलकुलेट करेंगे। 40,000 आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, विड्रॉल किया है, कब, कितनी अमाउंट है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 10 लाख। कितनी अमाउंट विड्रॉल की है, 2 लाख। विड्रॉल का मतलब लेके चला गया तो माइनस करेंगे, कितना आ गया, 8 लाख आ गया। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट क्या है, 1/1 मतलब 1 जनवरी। लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, जुलाई। जुलाई के बाद क्या गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। जनवरी की क्या डेट है, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को हम छोड़ देंगे, तो बाकी कितने महीने बच गए, 5। तो इसका ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे, 1 महीने का 8,000। ओके, नाउ द ईयर ऑफ डेट क्या आ गई, 1/1 मतलब जनवरी की। उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम 31/3 ले लेंगे। 31/3 क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। तो अब उसने क्या किया है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, कितनी की है, 5 लाख की। तो जो लास्ट बैलेंस है उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना हो गया, 13 लाख। 8 लाख प्लस 5 लाख, तो कितने महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने हो गए। 12% के हिसाब से 3 महीने का हम निकाल लेंगे, कितना आ गया, 39। तो इस सभी को टोटल कर देंगे, 40,000 प्लस 40,000 प्लस 39, तो टोटल कितना आ गया, 1,19,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। In this way we calculate the interest on capital. If there is any doubt, please comment on the comment section box. और अगर वीडियो लाइक करें तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना हमारे चैनल को। थैंक्स स्टूडेंट्स।